ये प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 1 से 11 तक आज हमने जानने की कोशिश की है कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पवित्र आत्मा लोगों पे उतरा था, कब उतरा था, उसके बारे में हमें जानकारी वचन के माध्यम से मिलती है। ये जब पिन्तेकुस्त का दिन था, और जब सब एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, और आकाश में से एकाएक होकर के एक आंधी जैसी सनसनाहट सी हुई और एक शब्द सुनाई दिया और एक आग सी लोगों पर उतरी और सब के सब आत्मा में भर गए। वहां पर जितने भी लोग बैठे थे सब के सब आत्मा में भर गए। पांचवें में लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम से रह रहे थे। जब वे वहां शब्द हुआ तो वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और सभी भाषाओं में वहां पर बातचीत हुई थी। सभी अपनी भाषा में बोल रहे थे। 8वें, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी भूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मैदी और एलामी और ओटासामिया और यहूदिया और कंपुदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूदिया और पपुदिया और मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेने के आसपास के हैं, इन सब देशों के रहने वाले एक ऐसी रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा उनको परमेश्वर से बड़े बड़े कामों में चर्चा करते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा करके एक दूसरे से कहने लगे, क्या हो रहा है? यहाँ पर जब पिन्तेकुस्त का दिन था, सभी लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन यहाँ पर केवल यहूदी नहीं बैठे थे, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर बैठे थे। और जितने भी प्रांतों के लोग बैठे थे वो सब अपनी अपनी भाषा यानी कि अपने अपने जन्म भूमि की भाषा जो 8 में लिखी है। हम जो पार्थी और मैं 8 में लिखी है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है, अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है, दूसरी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर तमाम उन देशों के लोग बैठे थे जो बाहर से आए थे। जिन देशों के लोग बैठे थे, यहाँ पर वचन के माध्यम से बताया गया कि इतने लोग यहाँ पर बैठे थे और अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे, अन्य भाषा, यानी कि बहुत सारी भाषाएं वहां पर मिल गई। एक बंगाली में बोल रहा है, हिंदी वाले को क्या समझ में आएगा? एक अंग्रेजी में बोल रहा है,
एक तमिल में बोल रहा है, तमिल भाषा को तो किसी को कुछ पता नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे किसी बर्तन में कंकड़ पत्थर डाल के हिला देना, कुड़ 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 ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है हमारे को। लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते क्या बोल रहे हो। हमारे लिए वो अन्य भाषा है, क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते। अदर कंट्री की भाषा हम नहीं समझ सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने जन्म भूमि की भाषा, वहां पर सब बोल रहे थे, अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा। हम अलग भाषा तो बोल नहीं सकते। मुझे कहे कि आप यहूदी भाषा बोल दे तो मैं तो नहीं बोल सकता हूं। कहें कि अरबी बोल दे, मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो अरबी भाषा जिसको दी गई है, अरबी भाषा वही बोलेगा और वही उसका अनुवाद करेगा। उस भाषा को समझने के लिए, यानी कि जो भाषा बोली गई है और हमारे समझ में नहीं आ रही, हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे समझे, कैसे समझ सकते उस भाषा को? जो बोल रहा है या तो वो हमें समझाए, या फिर उसी भाषा का कोई व्यक्ति हमें मिले, अरबी बोलने वाला, अरबी एक्सपर्ट, जो मतलब समझा सके, जिसको पूरी जानकारी हो। अगर हम उसके पास जाएंगे तो अरबी बोलने वाला, पढ़ने वाला हमें बता सकता है कि इसमें ये कौन सी भाषा में क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझा सकते। क्योंकि भाषा अगर बोलना है तो उसका अनुवाद करना आना चाहिए, क्योंकि हर परमेश्वर ने अपनी जन्मभूमि की भाषा दी गई है, हर एक व्यक्ति को दी गई है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, किसी भी बात में गड़बड़ी नहीं करता है। आपके जीवन में सब अच्छी बातों को लागू करता है, कोई गड़बड़ी वाली बात को लागू परमेश्वर नहीं करता है, क्योंकि वो धर्मी है और वो सीधा है, सच्चाई पर चलने वाला परमेश्वर है। गड़बड़ी कौन करता है? इंसान। परमेश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। अगर गड़बड़ी करेगा तो इंसान करेगा। किसी चीज को तोड़ मरोड़ करके उल्टे शब्द बनाएगा तो कौन बनाएगा? इंसान ही बनाता है। इंसान कई तरह की बातें बोलता है। तो इसमें यह लिखा है कि वहां पर बहुत सारे प्रांतों के लोग वहां पर बैठे थे। हाँ, सभी पर पवित्र आत्मा उतरा और सब के सब आत्मा में भर गए। राइट, बिल्कुल भर गए, सब भर गए आत्मा में। जो परमात्मा से बात करता है, परमेश्वर के साथ में अपना लगाव रखता है और परमेश्वर से बातचीत करता है, तो वो पवित्र आत्मा में अवश्य भरेगा, अवश्य भरेगा। लेकिन जब प्रार्थना करेगा तो अपनी ही भाषा में प्रार्थना करेगा। कोई भी व्यक्ति, हमें हिंदी बोलनी आती है, हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी ही बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी इस जन्मभूमि की भाषा हिंदी दिया है और हम अंग्रेजी नहीं तो बोल सकते और नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलना अंग्रेजों की भाषा है, उसे हम नहीं तो बोल सकते हैं। जितना मर्जी कोशिश करें, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ढेर सारी इंग्लिश बोलेंगे
उसमें एक दो हिंदी का वर्ड फिर भी मार देंगे। इंग्लिश बोलते 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 हिंदी पे उसमें बीच में लेकर के आएंगे। क्यों लेकर आएंगे हिंदी? क्योंकि वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उसकी पहचान हिंदी है, उनकी पहचान हिंदी भाषा है। तो इसलिए अपनी भाषा में ही बात करना अच्छा है। सभी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। फिर हम आगे और कुछ भी जानेंगे। कुरिन्थियों 14 निकालेंगे। कुरिन्थियों 14 अध्याय और 10 में पढ़ेंगे। 10वां वचन है। 10वां, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। कितनी भी भाषा हो, लेकिन बिना अर्थ की कोई भाषा नहीं है। यानी कि जिसे कोई समझ ना सके, जिसे कोई समझा ना सके, जिस भाषा का कोई अर्थ ना हो, ऐसी भाषा नहीं है। देख लो, अपनी बाइबल निकाल लो। जिन्होंने नहीं निकाला निकाल लो। 14 का 10, 16, 10 से आगे चलिए। 16, पहले 14 पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं देती, क्योंकि मैं उसे समझता नहीं हूं। अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मैं जो आया दिल में वही बोले जा रहा हूं, ना उसे समझा सकता हूं, ना उसका अनुवाद कर सकता हूं, ना मैं उस भाषा को जानता हूं। मेरी बुद्धि वहां पर काम नहीं कर रही है। मैं जो आ रहा है वही बोले जा रहा हूं। इसमें किसी को कोई शक है तो बता सकता है अभी। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बोल सकता है। 10 में और 11 में, 10 में और 11 में अभी बोल सकता है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। पढ़ करके देख लो। फिर 16 में, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, और तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। मतलब यानी कि तू जो भाषा बोल रहा था, जिसको समझ में नहीं आ रही, ना तो तुझको समझ में आ रही, ना मुझे समझ में आ रही, तो अज्ञानी जो समझता नहीं है, वो आप फिर आमीन कैसे कहेंगे। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो जाए। लेकिन कैसा हो जाए, मैं समझता ही नहीं उसे, फिर होगा कैसे होना चाहिए। ना मैं समझता हूं, ना तू समझ रहा है, ना और कोई समझ रहा है, तो बोल दिया आमीन। आमीन का मतलब होता है जैसे मैंने सुना वैसा ही हो जाए। लेकिन हो कैसे जाएगा जब हम यहाँ पर समझ ही नहीं रहे। तो मेरे जहन में बड़ी टाइम तक ये बात आई। मैं रात को सोया नहीं। रात को मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ समझने के लिए। मैं रात को 3 बजे उठ गया और 3 बजे मैंने बाइबल निकाली, उठाया, और मैंने जैसे मैंने खोला तो ये वचन मेरे सामने ही आया। जैसे प्रभु मुझे समझाना यही चाहता था। लेकिन मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं कुछ नहीं जानता इतना। बहुत मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कई पादरियों से लिंक रखते हैं ना, उनकी थोड़ी जानकारी मेरे से ज्यादा भी होती है। मेरा पादरी एक है। मेरा पादरी मेरे जीवन में पूरी लाइफ में एक है। मेरा शिक्षक एक है। मैं उसी की बातें सुनी है और उसी की बातों पर चलता आया हूँ। ना मेरा पहले जीवन में कभी दूसरा था,
और ना मैं अब दूसरा करूंगा। मतलब यानी कि एक ही शिक्षा के पास टिका रहूंगा, क्योंकि डबल ट्रिपल शिक्षा पर चलने से ना मैं इधर की शिक्षा लेता हूँ ना उधर की शिक्षा ले पाता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है, कोई समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा उसके साथ में जो 16 में लिखा है, 16 में पढ़ लेना उसको। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? वैसे हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास ढेर सारा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तू चारों तरफ का ज्ञान बटोर रहा होगा, तो तेरा ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ना इधर की बात समझ पाएगा ना उधर की बात समझ पाएगा। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा में भरना बहुत अच्छी बात है। जो परमेश्वर से लिंक रखते हैं और आत्मा से बात करते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। और पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उन सभी व्यक्तियों के ऊपर उतरी थी जो भिन्न भिन्न देशों के बैठे हुए थे और अलग अलग भाषाओं अलग अलग मत के वहां पर बैठे हुए थे। बहुत सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से देश के वहां पर बोल रहे थे। जब वो सभी आत्मा में भरे तो अपनी अपनी भाषा में क्या कर रहे थे, वहां बोल रहे थे। लेकिन वहां पर बंदे जो बैठे और थे दूसरी भाषा के भी थे, वो क्या हो रहे थे, चकित हो रहे थे। अब ये क्या बोल रहे हैं? चकित तो होना है, क्योंकि मेरी भाषा की नहीं है भाई। अगर मैं हरियाणवी भाषा बोलने वाला हूं और मेरे बीच में मद्रासी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी बोलने वाले हो जाएंगे तो मैं क्या समझूंगा? मैं तो उनके मुंह की तरफ देखूंगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा ना कि अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, कौन कौन सी भाषा बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो ये अन्य भाषा इस तरह से है। और जो स्वर्गीय भाषा है उसके विषय में भी लिखा है, लेकिन स्वर्गीय भाषा तो भाई स्वर्गदूत ही बोलते थे, हम स्वर्गदूत नहीं है, हम इंसान हैं। इतना ही समझ जाए, परमेश्वर के साथ चले और धार्मिकता में ही अपना जीवन व्यतीत करें। अच्छे कामों में, भलाई के कामों में अपना अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं, वही धार्मिकता है। धर्म के काम करना ही धार्मिकता है। अगर आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति है तो आप उसे भोजन दे दीजिए। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो आप उसे वस्त्र दे सकते हैं। कोई जख्मी पड़ा है तो उसे उठा करके उसकी मरहम पट्टी करवा सकते हैं। इसको धर्म बोलते हैं। और परमेश्वर से लगाव रखने से आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर कार्य करेगा, क्योंकि धार्मिकता ही पवित्रता है। धार्मिकता आपको भले कामों को सिखाती है। ठट्ठे करना, उग्र होना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, शराब पीना, सुल्फे और गांजे पीना, लोगों के बीच में जाके भंगड़े तोड़ना, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिक लोग तो परमेश्वर की खोज में रहते हैं और धार्मिक बातें करते हैं। भले कामों की खोज में रहते हैं। भले काम हम कैसे करें, दुखी और लाचारों की सहायता और मदद कैसे करें, वो इनकी खोज में रहते हैं। और पवित्र आत्मा भी धर्मी लोगों पर उतरता है और वही आत्मा में भरते हैं। और इसी पर कुछ और कोई कहना चाहता है तो अभी बोल सकता है। कोई भी अगर किसी ने कुछ बोलना है अभी वो बोल सकता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।